नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काइप गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। क्लास 10 के बच्चों का टाइम बचा नहीं है, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। जो बचा हुआ है इसमें आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करिए, साथ ही साथ जम के रिविज़न करिए। आपकी जो हिंदी की सीरीज़ चल रही है उसी के तहत मैं आज ये तीसरा चैप्टर लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें लेखक से जुड़ी उनके जीवन परिचय को देखेंगे और उनसे जुड़े जो प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपका सिलेबस जो दिया हो उसी के अनुसार आप तैयारी करिएगा। किताब में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों को मैं इस पे देने वाला हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में जो चैप्टर आने वाला हो उन्हीं पे आप फोकस करिएगा। बाकी किसी चैप्टर पे आप ध्यान ना दीजिएगा। पढ़ना होगा तो सुनना होगा, वो आप बाद में करिएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है। कुछ चैप्टरों की कटौती की गई है, उसको हटाया गया है, तो आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। नहीं पता होगा तो भी आप बताइएगा। सिलेबस भी मैं आपको दे दूँगा, बता दूँगा कि हाँ कौन कौन सा सिलेबस आपका आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर दे चुका हूँ। आपको देखना हो तो आप सीधे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, आप पढ़िएगा उन्हीं को जो आपके सिलेबस में दिया हो। पदम लाल पुन्नालाल बख्शे, इनके बारे में जानेंगे, इनसे जुड़े परिचय को जानेंगे। हो सकता हो थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा हो तो उसको आप फास्ट भी कर सकते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में देखना है हमें। इनका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो इस बॉक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म बताया गया 27 मई 1894 ईस्वी को। जन्म स्थान की बात करेंगे तो खैरागढ़ जबलपुर। पिता पुन्नालाल बख्शी, मृत्यु 27 दिसंबर 1971 ईस्वी। भाषा खड़ी बोली और संपादन सरस्वती एवं छाया पत्रिका का। इनके पूरे जीवन परिचय को थोड़ा सा विस्तार से देखा जाए और इनसे जुड़े जो बाकी के प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बस सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, वहाँ क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास तुरंत बिना देरी के झटपट में पहुँच जाएगा। चलिए देखते हैं पदम लाल पुन्नालाल बख्शी जी को। पदम लाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जबलपुर के खैरागढ़। कब हुआ था? तो 27 मई 1894 ईस्वी को। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थीं, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी प्रथम कहानी तारिणी जबलपुर से प्रकाशित होने वाली हितकारिणी पत्रिका में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र शिष्ट हास्य व्यंग के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं और अनुवादों में इनके गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप है।
इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। बख्शी जी की कुछ कृतियां हैं, उनको देखेंगे तो निबंध संग्रह की बात करेंगे। प्रथम प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्म वन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। निबंध में इनके कौन कौन से हैं? प्रबंध पारिजात है, पंचपात्र है, पद्म वन है, मकरंद बिंदु है, कुछ बिखरे पन्ने हैं, मेरा देश है, इसके साथ और भी हैं। कहानी संग्रह की बात करेंगे तो झलमला और अंजलि। आलोचना की बात करेंगे तो विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य, विमर्श साहित्य, शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, प्रदीप, प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन, समस्या और समाधान, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र, यदि मैं लिखता, ये इनकी क्या है? आलोचना है। नाटकों की बात करेंगे तो अन्नपूर्णा का अनुवाद, थोड़ा सा इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। नाटक की बात करेंगे तो अन्नपूर्णा का अनुवाद, मैरिस मैटरलिंग के नाटक सिस्टर ब्रिटिश का अनुवाद, उन्मुक्ति का बंधन, मॉरिस मैटरलिंग के नाटक द यूजलेस डेलिवरेंस का अनुवाद। तो मॉरिस मैटरलिंग के जो नाटक है सिस्टर ब्रिटिश का अनुवाद है कौन सा? अन्नपूर्णा का अनुवाद। और उन्मुक्ति का बंधन है ये आपका मॉरिस मैटरलिंग के नाटक द यूजलेस डेलिवरेंस का अनुवाद है। तो यानी नाटकों में अन्नपूर्णा का अनुवाद और उन्मुक्ति का बंधन। काव्य संग्रह की बात करेंगे तो शतदल, अश्रुदल, पंचपात्र। उपन्यास में देखेंगे तो कथाचक्र, भोला यानी बाल उपन्यास, वे दिन यानी बाल उपन्यास। आत्मकथा संस्मरण की बात करेंगे तो मेरी अपनी कथा, जिन्हें नहीं भूलूंगा और अंतिम अध्याय। साहित्य समग्र की बात करेंगे तो बख्शी ग्रंथावली जो 8 खंडों में है, बख्शी ग्रंथावली। बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में विशेष प्रकार के स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली गंभीर, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक और स्पष्ट है। अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है। क्या लिखूं एक ललित निबंध है जिसके विषय, प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में बख्शी जी की सभी विशेषताएं सन्निविष्ट हैं। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने 2 विषयों पर निबंध की विषय सामग्री प्रस्तुत करने आदि का संकेत ही नहीं दिया, वरन संक्षिप्त रूप में उन्हें प्रस्तुत भी कर दिया है। इस निबंध को पढ़कर निबंध के संबंध में जॉनसन की उक्ति का स्मरण हो आता है कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्च श्रृंखल आवेग है, असंबंध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र। इसमें बख्शी जी ने बताया है कि अच्छे निबंध के लिए लेखक को उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। ये इनका चैप्टर है क्या लिखूं। इनके जीवन परिचय को भी देखा हमने। इनके चैप्टर के साथ जो इन्होंने दिया है क्या लिखूं, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे अभी आपने देखा है, एक ललित निबंध है। क्या लिखूं, ये क्या चीज़ है? यह एक निबंध है और इसमें इन्होंने बताया है कि अच्छे निबंध के लिए लेखक को क्या करना चाहिए? उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ अब इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं, इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िएगा निबंध को, और इससे जुड़े जो प्रश्न हैं उसको हल करने की कोशिश करिएगा।
इनसे जुड़े जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प का चयन करना है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान है खैरागढ़, होशंगाबाद, भोपाल या इंदौर। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला प्रश्न है कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान कहाँ है? खैरागढ़ है, होशंगाबाद है, भोपाल है या इंदौर है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान कहाँ है? खैरागढ़ है, होशंगाबाद है, भोपाल है या इंदौर है? पहला प्रश्न 4 ऑप्शन, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान बताना है आपको। चलिए, टोटल 12 प्रश्न है इसमें। तो पहला प्रश्न है आपका कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान खैरागढ़ है, होशंगाबाद है, भोपाल है या इंदौर है? पहला प्रश्न उत्तर जाएगा इसका आपके क के साथ, यानी पहले का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा क, यानी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान है वो आपका है खैरागढ़। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म कब हुआ था? 1890, 1892, 1894, 1896। दूसरे का उत्तर जाएगा ग के साथ, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निधन कब हुआ? 1971 में, 1972 में, 1974 या 1976? प्रश्न नंबर 3 उत्तर जाएगा क के साथ, यानी कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। पदुमलाल पुन्नालाल ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? 1910 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक, 1920 से 1925 ईस्वी तक, 1920 से 1927 ईस्वी तक या 1920 से 1930 ईस्वी तक? प्रश्न नंबर 4 उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका ग के साथ। सरस्वती पत्रिका का संपादन पदुमलाल पुन्नालाल ने कब किया था? तो 1920 से लेकर 1927 तक किया था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है उज्ज्वल कौन सा शब्द शुद्ध है। आप खुद सोचिए, क्योंकि ऐसे भी शब्द, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आपके सामने से हज़ारों शब्द गुजरेंगे, कौन सा प्रश्न बनेगा वो आप बेहतर तरीके से कर जाएंगे। तो किताब पढ़ना ज़रूर रखिए अपने पास। किताब नहीं है तब तो मजबूरी है, वो अलग चीज़ है। मोबाइल पे PDF भी डाउनलोड होता है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। EP बोर्ड की बुक है या NCERT की किताबें हैं, उनको भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। प्रश्न नंबर 5 उत्तर जाएगा आपका ग के साथ, यानी कि ग जो लिखा है उज्ज्वल, ये आपका सही है। ऊ है, 2 आधा ज है, व और ल। 6 की बात करेंगे। जैसे तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए
अतीत या भविष्य या वर्तमान या स्वप्न। प्रश्न नंबर 6 उत्तर जाएगा क के साथ। जैसे तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। 7वां नंबर का प्रश्न कि क्या लिखूं निबंध में अमीर खुसरो के किस पद का उल्लेख है। क्या लिखूं निबंध में अमीर खुसरो के किस पद का उल्लेख है। एक थाल मोती से भरा, गोरी सोवे सेज पर, काहे को ब्याहे विदेश या खीर पकाई जतन से। 7 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा घ के साथ, यानी कि क्या लिखूं निबंध में अमीर खुसरो के खीर पकाई जतन से पद का उल्लेख है। 8वें की बात करेंगे कि क्या लिखूं निबंध में निबंधकार ने किस प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार का उल्लेख किया है। 8वें नंबर का प्रश्न। 4 ऑप्शन है, शेक्सपियर का, एजी गार्डनर का, कॉलरिज का या एलियट का। अंग्रेजी किस अंग्रेजी निबंधकार का उल्लेख किया है। 8वें का प्रश्न जाएगा ऑप्शन नंबर ख के साथ, यानी कि एजी गार्डनर के निबंधकार का उल्लेख किया है। 9वां प्रश्न है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। कहानी या समीक्षा, लेख या निबंध। 9वें का ऑप्शन जाएगा वो जाएगा घ के साथ, यानी कि क्या लिखूं एक निबंध है। 10वें की बात करेंगे। 10 नंबर का प्रश्न है आपका, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। समन्वय है, हंस है, सरस्वती है या मर्यादा है। 10 नंबर का प्रश्न और उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है सरस्वती। 11 की बात करेंगे। काव्य संग्रह है, अंजलि, प्रायश्चित, शतदल या उन्मुक्ति का बंधन। 11 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका ग के साथ, यानी कि शतदल क्या है, एक काव्य संग्रह है। 12वें की बात करेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की पहली कहानी किस नाम से प्रकाशित हुई थी। हितकारिणी, तारिणी, झलमला या अंजलि। 12 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ख के साथ। इस तरीके से हमने टोटल 12 प्रश्न कवर किए। यहाँ नीचे आपका उत्तर दिया गया है, इसी के अनुसार मैं आपको बताया हूँ। साथ ही साथ जो और भी प्रश्न हैं वो भी आप अपने नोट्स के अनुसार उसको ज़रूर पढ़िएगा, रिवाइज़ करिएगा। सबसे पहले आप अपने नोट्स को पढ़िएगा, क्योंकि आप ही का नोट्स सर्वोत्तम है। उसके बाद आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। हमने लेखक का परिचय देखा, उनसे जुड़े प्रश्न देखे जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं। इसी तरीके से एक एक करके सभी चैप्टरों के प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उनका जीवन परिचय भी दूंगा। और साथ ही साथ ये भी कह दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथ के दोस्तों के पास जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके पास जमकर शेयर करिए। उनके लिए भी लाभकारी होगी वीडियो, उनका भी रिवीजन होगा बेहतर तरीके से। कोई चार्ज लगना नहीं है, शेयर का कोई पैसा नहीं लगना है, तो आप इसको अच्छे तरीके से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, तक मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले लेखक के साथ, जीवन परिचय के साथ, उनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत।